Hello बच्चों, let's read the question. Which one of the following precedes reformation of the nuclear envelope during M phase of the cell cycle? हमें इस क्वेश्चन में बताना है कि इनमें से कौन से प्रोसेस है जो कि रीफॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियर एनवेलप से पहले आते हैं। तो हमारा स्टेटमेंट नंबर 1 है डीकंडेंसेशन from chromosomes and reassembly of nuclear lamina. Statement 2 है transcription from chromosomes and reassembly of nuclear lamina. Option 3 है हमारा formation of contractile ring and formation of the phragmoplast. And option 4 है formation of the contractile ring and transcription of chromosomes. आज का हमारा की कॉन्सेप्ट है एम फेज, जिसको हम माइटोटिक फेज बोलते हैं या फिर हम इसको माइटोसिस भी बोलते हैं। इस प्रोसेस में होता ये है कि जो वन मदर सेल है वो डिवाइड हो जाती है आपकी 2 डॉटर सेल्स में। माइटोसिस में 2 टाइप के डिविजन्स प्रेजेंट होते हैं। फर्स्ट डिवीजन होता है जिसको हम कैरियोकाइनेसिस बोलते हैं, जिसमें हमारा न्यूक्लियर डिवीजन होता है, न्यूक्लियर डिवीजन। एंड सेकेंडली होता है हमारा साइटोकाइनेसिस, जिसमें हमारा साइटोप्लाज्मिक डिवीजन होता है। हमारा फर्स्ट फेज जो माइटोसिस का होता है वो होता है प्रोप फेज। इसमें होता ये है जो क्रोमैटिन्स होते हैं वो कंडेंस हो जाते हैं और फॉर्मेशन हो जाती है आपकी क्रोमोसोम की। तो इसका मेन इवेंट होता है कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम्स। हमारा सेकेंड फेज जो होता है वो होता है मेटाफेज। इसमें मेन इवेंट में जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो मूव करने लग जाते हैं टुवर्ड्स द इक्वेटोरियल प्लेट। थर्ड फेज हमारा जो होता है वो होता है एनाफेज। एनाफेज में क्रोमोसोम्स शिफ्ट करने लग जाते हैं टुवर्ड्स द पोल्स। एंड लास्टली जो हमारा फोर्थ फेज होता है वो होता है टेलोफेज। इन टेलोफेज में हमारा मेन इवेंट होता है रीअपेयरेंस ऑफ न्यूक्लियर एनवेलप। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें पूछा है कि रीअपेयरेंस ऑफ न्यूक्लियर एनवेलप से पहले क्या आता है। तो रीअपेयरेंस ऑफ न्यूक्लियर एनवेलप से पहले हमारा एनाफेज आता है। अब इसमें होता ये है, एनाफेज का सबसे पहला जो इवेंट होता है वो होता है जब क्रोमैटिड्स मूव करने लग जाते हैं टुवर्ड्स द ऑपोजिट पोल्स। एंड सेकेंड फेज होता है जब यही क्रोमैटिड्स डीकंडेंस होने लग जाते हैं, मतलब ये अपना फॉर्म लूज करने लग जाते हैं और ये पहुंच जाते हैं अपने ओरिजिनल स्टेट में। इसमें होता ये है कि फरोइंग या फिर आपका डिवीजन होना स्टार्ट हो जाता है, जिसमें ये क्रोमैटिड्स अपना स्ट्रक्चर लूज करने के बाद कुछ थ्रेड टाइप का स्ट्रक्चर बना लेते हैं। तो इस प्रोसेस को ही हम डीकंडेंसेशन बोलते हैं। थर्डली इसमें होता है कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डेवलप होना स्टार्ट हो जाता है ताकि ये
जो क्रोमैटिन्स है या फिर जो मटेरियल है वो साइटोप्लाज्म के साथ मिक्स ना हो जाए। तो हमारा ऑप्शन ए, decondensation from chromosomes and reassembly of nuclear lamina is correct. Transcription from chromosomes and reassembly of nuclear lamina wrong होगा, क्योंकि ट्रांसक्रिप्शन एंड फॉर्मेशन ऑफ द फ्रैगमोप्लास्ट, ये सारा प्रोसेस जो होता है वो हमारा लास्ट फेज या इन टेलियोफेज में होता है। और हमारा क्वेश्चन में पूछा है कि टेलियोफेज से पहले कौन सा प्रोसेस आता है, तो ऑप्शन ए इज आवर करेक्ट आंसर। I hope you understood the question well. Best of luck.